नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। झारखंड में 13 फरवरी से खतियान जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत, अंतिम चरण में तैयारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की खतियान जोहार यात्रा के तीसरे चरण की शुरुआत 13 फरवरी से हो रही है। इसके तहत 13 फरवरी को चतरा और 14 फरवरी को लातेहार में खतियानी जोहार यात्रा होना है। वही 14 फरवरी को सीएम श्री सोरेन लातेहार में ही चतरा की भी समीक्षा बैठक करेंगे, जिसमें राज्य के सभी आला अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। बताया गया है कि फरवरी माह में यह सीएम की अंतिम जोहार यात्रा है। इसके बाद फरवरी और मार्च में विधानसभा सत्र आयोजित हो रहा है। इस कारण फिलहाल खतियान जोहार यात्रा को टाल दिया गया है और यात्रा अप्रैल माह से आरंभ होगी, मई तक चलेगी, जिसमें बचे हुए जिलों को कवर किया जाएगा। खतियानी जोहार यात्रा की तैयारी में जुटे झामुमो। इधर सीएम की खतियानी जोहार यात्रा को लेकर झामुमो तैयारी में जुट गया है। राज्य समन्वय समिति के सदस्य एवं झामुमो के वरिष्ठ नेता विनोद पांडे ने बताया कि पूर्व में भी दोनों जिलों को कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक हो चुकी है। 11 फरवरी को दोबारा चतरा में बैठक होगी, जिसमें वह खुद भी शामिल होंगे। टाटा से हावड़ा के बीच जल्द दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पटना और भुवनेश्वर तक ट्रेन चलने की भी उठी मांग। टाटा से पटना, टाटा से भुवनेश्वर और टाटा से हावड़ा के बीच वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू करने की मांग उठी है। इसको लेकर पूर्वी सिंहभूम सांसद विद्युत वरण महतो ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर अपने लोकसभा क्षेत्र से होकर गुजरने वाली ट्रेनों से संबंधित विभिन्न मांगे रखी। कहा कि रेल मंत्री जल्द ही टाटा से हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने की घोषणा करेंगे। वही टाटा से पटना या भुवनेश्वर के लिए वंदे भारत ट्रेन के प्रस्ताव पर भी विचार करेंगे। सांसद श्री महतो ने टाटा से बक्सर रेल सेवा शुरू करने के बारे में हुई प्रगति के बारे में जानकारी ली। संसद ने टाटा यशवंतपुर एवं टाटा एर्नाकुलम एक्सप्रेस का फेरा बढ़ाने की मांग भी रखी। इस पर रेल मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया। होली के बाद चलेगी यह स्पेशल ट्रेन, जाने किन यात्रियों को मिलेगी सुविधा। होली में अक्सर लोग अपने घर आते हैं और पूरे परिवार के साथ त्योहार मनाते हैं। घर आने वाले लोगों के साथ त्योहार मनाते हैं। घर आने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। इसी भीड़ को देखते हुए होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, लेकिन यह ट्रेन होली के पहले नहीं बल्कि होली के बाद चलेगी। होली एक ऐसा त्योहार है जिनमें अलग अलग जगहों से लोग अपने घर आते हैं। ऐसे में ट्रेनों में काफी भीड़ होती है। हर साल होली के मद्देनजर भारतीय रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाता है। इसी भीड़ को देखते हुए धनबाद सीतामढ़ी के बीच रेलवे ने होली स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है, लेकिन यह ट्रेन होली के पहले चलने की घोषणा की है, लेकिन यह ट्रेन होली के पहले नहीं बल्कि होली के बाद चलेगी। इससे धनबाद के यात्रियों को कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि होली 8 मार्च को है और धनबाद से सीतामढ़ी ट्रेन 9 मार्च से खुलेगी। ऐसे में होली के अगले दिन भी इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या नहीं के बराबर होगी। हालांकि सीतामढ़ी से धनबाद आने वाले कुछ यात्रियों को ही राहत मिलेगी, क्योंकि होली के अगले दिन हर कोई अपने घर से आना नहीं चाहता है। गुमला में स्कूल जा रही 7वीं क्लास की छात्रा से दुष्कर्म, पुलिस ने 3 घंटे के अंदर आरोपी को किया गिरफ्तार। गुमला के घाघरा प्रखंड में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना के 3 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार किया गया। बताया गया कि पीड़िता सहेली के साथ स्कूल जा रही है। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी पीड़ित को जबरन पकड़कर उसके साथ दुष्कर्म किया। गुमला जिले के घाघरा प्रखंड में 13 साल की छात्रा से दुष्कर्म हुआ। पीड़िता 7वीं कक्षा में पढ़ती है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस रेस हुई और 3 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया। बताया गया कि पीड़ित अपनी सहेली के साथ साइकिल से स्कूल जा रही थी। इसी दौरान पहले से घात लगाए आरोपी ने पीड़िता को पकड़कर जबरन अपने साथ ले गया और दुष्कर्म किया। इधर घटना की जानकारी मिलते ही बीपीओ की पहल पर पीड़िता थाना पहुंचकर आप बीती सुनाई। परसनाथ के मारंगबुरु को सौंपने के नाम पर जन शताब्दी समेत कई ट्रेनें रद्द, 5 बड़ी है डिमांड। परसनाथ के मारंगबुरु को सौंपने, सरना धर्म कोड करने, झारखंड में संथाली भाषा को राज्य का प्रथम राजभाषा बनाने, असम एवं अंडमान के आदिवासियों को एसटी का दर्जा दिलाने समेत अन्य मांगों को लेकर आदिवासी सेंगल अभियान का झारखंड समेत 5 राज्यों में रेल चक्का जाम किया गया। इसके कारण हावड़ा बड़बिल जनशताब्दी एक्सप्रेस समेत दर्जन
भर से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया। वहीं देवघर समेत कोल्हार और पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेल मंडल स्थित खेमासुरी रेलवे स्टेशन के पास लोगों ने रेलवे ट्रैक जाम कर दिया। आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद सालखन मुर्मू के आहूत रेल चक्का जाम कर हर्षद दिखाने लगा है। आदिवासी सेंगेल अभियान के कार्यकर्ताओं द्वारा खड़गपुर रेल मंडल के खेमासुली स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक जाम करने के दर्जन भर से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया। रांची के रंगदारी गैंग का सरगना दिल्ली से गिरफ्तार, कई मोबाइल फोन बरामद। 6 महीने से शिमला में छुपकर बैठा था सनी। झारखंड के रांची में कोयला खदान के ठेकेदारों से जबरन वसूली करने वाले गिरोह को चलाने वाले 34 वर्षीय एक व्यक्ति को दिल्ली के कश्मीर गेट से गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली पुलिस ने आरोपी सनी सिंह को रांची पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने बताया कि उसके कब्जे से बिना सिम कार्ड के कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। रांची का रहने वाला और झारखंड पुलिस द्वारा कई आपराधिक मामलों में वंचित सनी सिंह पिछले 6 महीने से अधिक समय से शिमला में छुपा हुआ था। पुलिस ने बताया कि जब उसे सूचना मिली कि हिमाचल प्रदेश पुलिस उसका पीछा कर रही है तो वह किराए की टैक्सी में शिमला से भाग गया, लेकिन उसे यहां कश्मीरी गेट से गिरफ्तार कर लिया गया। उत्तरी दिल्ली के पुलिस उपायुक्त सागर सिंह कलसी ने बताया कि झारखंड पुलिस ने सनी सिंह के बारे में हिमाचल पुलिस को सूचना दी और शिमला से पुलिस टीम ने उसे पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से काम करना शुरू कर दिया। परिवहन सचिव अदालत में नहीं हुए उपस्थित तो झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को हाजिर होने का दिया निर्देश। झारखंड हाईकोर्ट के डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने राज्य परिवहन निगम से सरकारी विभाग में संयोजित सेवानिवृत्त कर्मियों के पेंशन भुगतान के मामले में दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव को उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। मौखिक रूप से कहा कि परिवहन सचिव किसी कारणवश नहीं आ सके तो उसकी जगह पर सक्षम अधिकारी उपस्थित होकर अपना पद रख सकते थे। राज्य सरकार की दलील को अस्वीकार करते हुए अदालत ने मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को अगली सुनवाई के दौरान शरीर उपस्थित रहने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई के लिए अदालत ने 17 फरवरी की तिथि निर्धारित की। इससे पूर्व राज्य सरकार की ओर से पिटीशन दायर कर अदालत को बताया गया कि परिवहन सचिव चुनाव कार्य से राज्य के बाहर गए हुए हैं, उन्हें शरीर उपस्थित से छूट देने का आग्रह किया गया। वही प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कृष्णा ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार ने अपील याचिका दायर कर एकल पीठ के आदेश को चुनौती दी थी, जिसे खंडपीठ ने खारिज कर दिया है।